नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों में खिलाड़ी बेटियों को यौन शोषण के मामलों से बचाने के लिए हमारे देश के अधिकांश खेल संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियां ही नहीं हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ही नहीं, लगभग 50% से खेल संगठनों के पास आंतरिक शिकायत समिति नहीं है। आंतरिक शिकायत समितियां नहीं होने से बेटियां अपने ऊपर हो रहे किसी भी तरह के अत्याचार की शिकायत किसी से नहीं कर पाती। यही वजह है कि यौन शोषण जैसे मामले न केवल सामने आते हैं बल्कि उन मामलों पर लीपापोती भी कर दी जाती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने जहां अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर डटे हुए हैं, वहीं इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बीसीसीआई सहित 16 खेल समूहों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उससे पूछा गया है कि आखिर उनके खेल संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति क्यों नहीं है, जबकि हम आपको बता दें कि महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत हर खेल संगठन में आंतरिक शिकायत समिति का होना अनिवार्य है। यानी एक दशक पहले बने इस नियम को हमारे अधिकांश खेल संगठन पदाधिकारी न केवल हवाई साबित करने में लगे हैं, बल्कि खिलाड़ी बेटियों को किसी तरह की परेशानी न हो, वह अपनी परेशानी दर्ज करा सकें, इसके लिए उनके पास कोई आंतरिक शिकायत समिति नहीं है। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बीसीसीआई, भारतीय कुश्ती महासंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और कई अन्य राष्ट्रीय खेल संघों को उन रिपोर्टों पर नोटिस भेजा है जिनमें कहा गया है कि उनके पास कानून के मुताबिक शिकायत की कोई आंतरिक समिति नहीं है, और कुछ के पास समिति हैं तो वह उचित तरीके से काम नहीं कर रही हैं। भारतीय कुश्ती संघ में कोई आंतरिक शिकायत समिति नहीं है। जैसा कि यौन उत्पीड़न रोकथाम POSH अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य है। देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से 15 ऐसे हैं जो कि इस अनिवार्य आवश्यकता को पूरा ही नहीं करते हैं। अब आप ही बताएं कि जब खेल संगठनों के पास आंतरिक शिकायत समिति ही नहीं है, तो आखिर हमारी ये खिलाड़ी बेटियां किसी भी तरह की शिकायत आखिर किससे करेंगी। हम आपको बता दें कि जनवरी माह में जब पहलवानों ने जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दिया था, उस समय भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से कहा गया था कि उनके पास आंतरिक शिकायत समिति है और उसकी अध्यक्ष साक्षी मलिक हैं, जबकि साक्षी मलिक ने
इस बात से साफ इनकार किया था। दरअसल सबसे बड़े फसाद की जड़ ये है कि नियम कानून कायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमल करना कोई भी खेल संगठन उचित नहीं समझता। यही वजह है कि खेल संगठनों में भर्राशाही चरम पर है। बेटियां रोती हैं, बिलखती हैं, लेकिन उनकी इस पीड़ा को राजनीतिक करार दिया जाता है। केंद्र सरकार और खेल प्रेमी प्रधानमंत्री का ऐसे मामलों में चुप रहना भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। दरअसल जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ में चल रहा है, ऐसा ही लगभग हर खेल संगठन में है। बेटियां किसी भी खेल में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बेटियों को सुरक्षा देने वाले नियमों को ताक पर रखा जाता है। यदि मामला आगे बढ़ता है तो उसे राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, जैसा कि भारतीय कुश्ती संघ में फिलवक्त चल रहा है। इससे पहले हैंडबॉल और जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की भी कई महिला खिलाड़ियों ने खेल पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन वह आरोप भी हवा हवाई हो गए। जांच के नाम पर लीपापोती की गई। खैर, हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल जिस नाबालिग लड़की ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उसके बयान दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कर लिए हैं। वैसे भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई हैं। उसमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत की गई है। इस एक्ट के तहत अब तक सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन न सिर्फ केंद्र सरकार इस मामले में हीला-हवाली कर रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस भी उतना सक्रियता नहीं दिखा रही जितना उसे दिखाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के बाद ही FIR दर्ज हुई, वरना दिल्ली पुलिस तो FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी। जो भी हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह सक्रियता निसंदेह खिलाड़ी बेटियों के लिए मरहम का काम करेगी, क्योंकि खेल संगठन पदाधिकारी तो कतई नहीं चाहते कि उन्हें नियम कानून के दायरे में लाया जाए, उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने का मौका मिले। जो भी हो, हमारे देश में खेल संगठनों में जो नंग नाच चल रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। देखा जाए तो इस मामले में नैतिकता के आधार पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना पद त्याग देना चाहिए, लेकिन नैतिकता अब रही कहाँ जिसका कि दीदार लोग करते। जो भी हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिस तरह से BCCI, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कुश्ती संघ सहित 16 राष्ट्रीय खेल संगठनों को नोटिस जारी किए हैं, उसके बाद उम्मीद जगी है कि अब बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए या उनकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए हर खेल संगठन के पास आंतरिक शिकायत समिति जरूर होगी और बेटियां अब
अपनी बात, अपनी पीड़ा उन आंतरिक शिकायत समितियों में दर्ज करा पाएंगी। अब देखना ये है कि इस मामले के बाद खेल संगठनों में कुछ नैतिकता का बोध होता भी है या नहीं होता है। जो भी हो, जो कुछ भी चल रहा है, खेलों के लिए यह कतई उचित नहीं कहा जा सकता। जय हिंद, जय भारत।